कल आपने श्रवण किया कि राम के पास विभीषण जी पहुंचे। विभीषण जी ने राम जी की शरणागति स्वीकार की और आपने विभीषण जी की रक्षा करने की जिम्मेदारी स्वीकार की और कहा कि हे विभीषण जी, हम आपको लंकापति बनाएंगे। सुनु लंकेश सकल गुण तोरे, ताते तुम अतिशय प्रिय मोरे। भगवान श्री राम ने विभीषण जी की भक्ति से बड़े प्रभावित हुए, बड़े प्रसन्न हुए। विभीषण जी कैसे भक्ति करते थे? कोई भगवान राम कोई विग्रह नहीं था उनके पास, सिर्फ क्या था? बोले राम नाम मंत्र का जप करते थे। एक बार क्या हुआ, विभीषण जी की महल की तरफ रावण एक दिन घूमते घूमते पहुंचा। विभीषण जी ने एक तरफ लिखा था रा, एक तरफ लिखा था माँ। जैसे अपन लोग लिखते हैं ना स्वास्थ्य बात, शुभ लाभ लिखते हैं, इधर शुभ तो उधर लाभ लिखते हैं। उसी प्रकार विभीषण जी अपने घर के दरवाजे पर इधर उधर रा लिखे थे, इधर उधर माँ। तो रावण पहुंचा, बोले विभीषण चल बाहर निकल, मेरी नगरी में एक किसका नाम लिखा है? बोले प्रभु नाम तो आपका है ये। बोले क्या मतलब, समझाओ। विभीषण जी विद्वान नीतिमान आदमी, नीतिवान व्यक्ति को जल्दी कोई पराजित नहीं कर सकता। हाँ, षड्यंत्र लोग रच सकते हैं इधर उधर जहां तहां से। बोले ये रा माँ का मतलब बताओ क्या है? एक तरफ रा एक तरफ माँ है लिखा है। बोले प्रभु एक तरफ का मतलब है रा का मतलब है रावण, दूसरी तरफ अपने भाभी से बड़ा प्रेम करते हैं, तो माँ का मतलब है मंदोदरी। रा मतलब रावण, माँ मतलब मंदोदरी। ऊपर से तो रावण कह दिया, मंदोदरी कह दिया, अंदर से राम राम चालू है प्रभु के। तो इस नीति से युक्त और भक्ति युक्त उसके स्वभाव को जानकर प्रभु कहते हैं ताते तुम अतिशय प्रिय मोरे। हे विभीषण जी, इसी विधि के अनुसार जो तुम पूजा करते हो, झूठ बोलकर ही मेरी पूजा करते हो, इसी से तुम अतिशय प्रिय मोरे। आप अति प्रिय हो। किसी को आज तक राम ने ऐसा नहीं कहा कि मुझे अति प्रिय हो। भरत प्रिय है, हनुमान जी प्रिय हैं, सब प्रिय हैं, परंतु अतिशय प्रिय मोरे मतलब पुत्र से, सीता से, हनुमान से भी ज्यादा प्रेम करते हैं। किससे? राम जी विभीषण जी से। क्यों? क्योंकि तुम नीति से युक्त होकर के तुम सिर्फ ये देखते हो कि प्रभु के भजन कैसे करना है? लंका निश्चर निकर निवासा, यहाँ कहाँ सज्जन करिवासा। लंका निश्चरों के समूह में, लंका निश्चरों की नगरी में विभीषण जी किस प्रकार साधना करते होंगे, किस प्रकार ध्यान करते होंगे, वहां तो राजा टूट पड़ते हैं। परंतु फिर भी देखो, लोग कहते हैं पंडित जी भक्ति पूजा करने की टाइम ही नहीं मिलती। ऐसे क्या बोलते हैं उनको, कामचोर लोगों को, जो कहते हैं भक्त पूजा करने की टाइम नहीं मिलती। विभीषण जी ने लंका की नगरी में, जहां राम कहना ही प्रतिबंध था, सिर्फ फांसी, वहां के संविधान के विपरीत था। अगर राम कह दिया तो ये गला उतर जाएगा। उस नगरी में रहकर विभीषण जी पूजा कर लिए, भगवान को रिझा लिए, भगवान को मना लिए। वहां रहकर भी भगवान की कथाओं को श्रवण करते थे विभीषण जी, लंका में रहकर। यहाँ लोग कहते हैं महाराज 9 बजे बहुत टाइम हो जाता है, कथा कैसे सुनेंगे हम? ऐसे काम चोर लोगों को क्या कहा जाए, दिखावा करने वालों। आएंगे पूरा मंदिर गंदा कर देंगे कथा सुनने के लिए, उनका बोलेंगे कि हमारा 9 बजे कथा। क्यों? क्योंकि भक्त नहीं है वो। जो कहते हैं प्रभु से जिस दिन भक्ति होगी, जिस दिन भगवान हृदय में आकर वास कर लेंगे, बैठ जाएंगे, अरे कथा चाहे 2 बजे हो, 3 बजे हो, 4 बजे हो, 9 बजे हो, 12 बजे हो, वो तो ये सोचेगा कितने बजे चालू हो रही, तब से पहुंचूं और आगे बैठ जाऊं, पंडित जी की नजरों में नजर में कथा सुनता रहूं ताकि उसका प्रभाव पड़ता रहे। तो अगर नजर में नजर ना मिली तो सो जाएगा बैठे बैठे, और नजर मिल रही सो जाऊंगा तो पंडित जी डांट देंगे मुझे। इसलिए तो वो लंका नगरी में रह करके विभीषण कथाओं को सुनता था। कहता है ना प्रभु मैंने आपके यश को सुना है। कौन से यश को? बोले आपकी कृपा की रज, चरण रज उस मुनि के पत्नी अहिल्या को तार दी, केवट को तार दी, आपने जटायु को तार दिया, आपने बड़े बड़े संतों भक्तों को तार दिया, आपने ध्रुव और प्रहलाद को तार दिया। इस कथाओं को, आपकी इस यश को मैंने सुना है प्रभु। इसी उद्देश्य से इन कथाओं को सुनकर मेरा मन बड़ा प्रभावित हुआ
और मैं चला आया सोने की लंका को छोड़कर। मान लो लंका तो एक सोने की थी, तो विभीषण की जो कुटिया थी वो भी सोने की रही होगी ना, कम से कम 2-4 ट्रक सोना तो लगा ही रहा होगा उसमें, सुदामा जी कुटिया में, तो छोड़ के नहीं आता। आज तो लोग ईंट पत्थर के मकान को नहीं छोड़ सकते हैं, भगवान की भक्ति में मस्त। विभीषण 2-4 ट्रक वो सोना वहीं छोड़ के चला। त्याग किया तो क्या हुआ? देखिए एक बात बता रहा हूं, भगवान के लिए अगर आपने त्याग नहीं किया, ये देखते रहे कि मेरे जेब से 1 रुपये न जाने पाए, तो मान लो आप अपने ही पांव में कुल्हाड़ी मार रहे हो। वह एक सोने की कुटिया छोड़ी भगवान राम के लिए। भगवान ने कहा विभीषण सारी लंका तुम्हारी होगी, आशीर्वाद है। सुनु लंकेश सकल गुण तोरे, पहले ही लंकेश कह दिया। लंकेश मतलब लंका का राजा, लंकेश कह दिया। भगवान के लिए उसने थोड़ा छोड़ा, भगवान ने उसको बहुत सारा सौंप दिया। ये है प्रभु की महिमा, ये है प्रभु की भक्ति का प्रताप, कि भक्ति की इच्छा कभी भी अधूरी नहीं रहती। अब आगे क्या सुनाऊंगा आपको, सुनिए। तो विभीषण जी बड़े ही प्रसन्न हुए, राम जी पर प्रसन्न हुए और कहते हैं सुनत विभीषण प्रभु के बानी, नहीं आघात श्रवणामृत जानी। पद अंबुज गही बारही बारा, हृदय समात ना प्रेम अपारा। सुनहु देव सचराचर स्वामी, प्रणत पाल उर अंतर्यामी। सुनहु देव सचराचर स्वामी, प्रणत पाल उर अंतर्यामी। उर कछु प्रथम वासना रही, पद पद प्रीत सरिस सोबही। प्रभु पद प्रीत सरिस सोबही। तो क्या कहते, सुनाओ विभीषण प्रभु के बाणी। विभीषण जी ने प्रभु की वाणी को सुनते हुए बहुत ही प्रसन्न हुए। उनके कान तृप्त नहीं होते प्रभु की वाणी को सुन सुनकर। यहां तो लोग कहते हैं बहुत हो गया भाई, अब बंद करो, नींद आ रही है। प्रभु की वाणी को सुनकर विभीषण जी तृप्त नहीं होते। और क्या हुआ, पद अंबुज गही बारही बारा। राम जी के चरण कमलों में विभीषण जी बार बार प्रणाम करते हैं। और हृदय समातना प्रेम अपारा, हृदय में प्रेम अपार है प्रभु के प्रति विभीषण जी। विभीषण जी अगर राम जी कहते विभीषण तू इसी वक्त अपने कलेजा को निकाल के मुझे दे दे, विभीषण तुरंत फाड़ के दे देंगे, इतना प्रेम हो रहा है। देखिए जिससे आप प्रेम करेंगे उसे ही सर्वस्व अर्पण करेंगे, जिससे प्रेम नहीं करेंगे उससे बोलेंगे दे तो रहा हूं, लगता है छोटी वाली नोट दे दूं इनको। क्या है, बोले प्रेम नहीं है, दिखावा है, संकोच है, कंजूसी वहां पर। इस प्रकार से समस्त सब कुछ अर्पण करने के लिए, समस्त स्वयं अपने समर्पित करने के लिए विभीषण जी प्रभु चरणों में आ गए हैं। तो क्या हुआ, हृदय समात न प्रेम अपारा, प्रेम अपार है, हृदय में क्षमाता नहीं है। और प्रेम नेत्रों के प्यालों के द्वारा पानी की बूंदे बनकर बरस पड़ता है। हृदय में प्रेम है, देखिए हृदय में अगर प्रेम है तभी वह नेत्रों के द्वारा बाहर निकलेगा, और प्रेम नहीं होगा तो वाणी से कुछ भी दिखावा कर लो आप, कि हम आपसे बड़ा प्रेम करते हैं भगवान, आपसे बड़ी पूजा करते हैं, आपकी बड़ा ध्यान करते हैं, वंदन करते हैं। प्रेम होगा जब ध्यान में बैठेंगे तो नेत्रों से आंसू प्रवाहित होने लग जाएंगे। अपने गुरुदेव का ध्यान करेंगे तो भी, भगवान का ध्यान करेंगे तो भी। और दो ही है जिंदगी में, दुनिया में, जो आपका कल्याण चाहते हैं, आपको अपना मानते हैं। कौन? दो। कौन? बोले भगवान और गुरुदेव भगवान। दो ही भगवान है दुनिया में, या तो नारायण को अपना बना लो या तो गुरुदेव को अपना बना लो। ये दो ही तारने वाले हैं, बाकी तो सब गाड़ने वाले हैं। दुनिया के लोग जितने भी यार दोस्त, यार रिश्तेदार हैं, एक भक्त ने कह दिया कि कर्म से मिला न अधिकार से मिला, ना मुझे इस झूठे संसार से मिला। कर्म से मिला न अधिकार से मिला, ना मुझे इस झूठे संसार से मिला।
मैंने जो भी पाया अपनी जिंदगी में वो मुझे बिहारी जी के द्वार से मिला, कर्म से मिला न अधिकार से मिला, ना मुझे इस झूठे संसार से मिला, कर्म से मिला न अधिकार से मिला, ना मुझे इस झूठे संसार से मिला। मैंने जो भी पाया अपनी जिंदगी में वो मुझे बिहारी जी के द्वार से मिला, कर्म से मिला न अधिकार से मिला। ये कहता है छोटी पड़ गई है झोली इस गरीब की, छोटी पड़ गई है झोली इस गरीब की, इतना मुझे बिहारी जी के द्वार से मिला, यार से मिला न रिश्तेदार से मिला, ना मुझे इस झूठे संसार से मिला। बोल वृंदावन भाई लाल की जय, मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम की। तो विभीषण जी की झोली कम पड़ जाएगी। देखना प्रभु राम ने कह दिया लंकेश बन जाओगे। तो दो ही हैं दुनिया में जो कल्याण कर देते हैं, निस्वार्थ कहते जाओ बेटा खुश रहोगे प्रसन्न रहोगे तुम्हारी इच्छाएं पूरी होगी। और जिसने दुनिया से दोस्ती किया, दुनिया वाले वादा करते हैं पर वादा निभाते नहीं है। इस बात को सोच लेना पहले कि दुनिया के पास जाना है कि भगवान के पास जाना है, इस बात को आप सोच सकते हैं समझ सकते हैं। और मॉडल दुनिया में जीने वाले तो यूं ही मरते रहेंगे जीते रहेंगे, उनका तो कोई बात ही नहीं, कोई ठिकाना ही नहीं। क्योंकि मॉडल वाले लोग तो भगवान की भक्ति नहीं करते नहीं, बोले पुराने लोगों की महाराज भक्ति पूजा करना। तो फिर जीवन में सुख नहीं है, समृद्धि नहीं है, शांति नहीं है अगर भगवान की भक्ति नहीं है। तो सुनत विभीषण प्रभु के बानी, नहीं अघात श्रवणामृत जानी। बहुत तृप्त नहीं होते। सुनत विभीषण प्रभु के बानी, नहीं अघात श्रवणामृत जानी। सुनहु देव सचराचर स्वामी, प्रणतपाल उर अंतर्यामी। उर कछु प्रथम वासना रही, पद प्रीत सरित सोबही। कहते हैं प्रभु भीषण ने कहा हे राम, हे मर्यादा पुरुषोत्तम, आप चराचर जगत के स्वामी हो, पालन करने वाले हो और अंतर्यामी हो। भगवान राम अंतर्यामी, जानते हैं कौन कितना प्रेम करता है, उनसे दिखावा नहीं हो सकता, वो जानते हैं। परंतु भीषण कहते हैं प्रभु आप सब कुछ जानते हो, मेरे अंदर कितनी वासनाएं हैं, कितना मैं सच्चा सेवक हूं। हे अंतर्यामी आप सब जानते हैं। उर कछु प्रथम वासना रही। कहते हैं जब लंका से मैं आया थोड़ी सी वासना हृदय में थी, हृदय में कुछ लोभ था, लेकिन क्या हुआ, प्रभु पद प्रीत सरित सोबही। कहते वह वासना जो थी प्रभु आपके चरण कमलों के दर्शन करके, चरण कमल रूपी नदी का दर्शन करके कर लिया, तो वो वासना उस नदी में बह गई। उर कछु प्रथम वासना रहे, प्रभु पद प्रीत सरित शोभई। आपके चरण कमलों में प्रीति करने की वजह से वह वासना नदी के प्रवाह में बह गई, प्रीत रूपी नदी के प्रवाह में बह गई। प्रीत किस में, बोले आपके चरण कमलों में। तो आपके चरण कमल रूपी प्रीत रूपी नदी में वह वासना जो है बह के चली गई, उड़ गई। इतना समझाकर कोई और नहीं कहेगा महाराज ये बात है कथा। सब तो यूं ही 7-9 दिन करके डांस करके डिस्को डांस करा के निकल जाएंगे, पर ये विस्तार से बताएंगे नहीं। अब कृपाल निज भगति भावनी, देहु सदा शिव मने भवा भावनी। एब वस्तु कही प्रभु निधीरा, मांगा तुरत सिंध कर नीरा। बहुत सुंदर बात कर रहे हैं। विभीषण ने कहा प्रभु आपकी प्रीत रूप नदी में वह वासना बह गई, अब तो हे कृपालु शिव जी के मन को सदैव प्रिय लगने वाली आप अपनी पवित्र भक्ति मुझे दे दीजिए। किसने कहा, विभीषण ने कहा। देखिए विभीषण जी भक्त उसी प्रकार से जिस प्रकार से हम सब भगवान के भक्त हैं। तो नीति तो यह कहती है, सद्बुद्धि तो यह कहती है, अतः बुद्धिमान वो व्यक्ति है, चालाक वो व्यक्ति है
जो भगवान के मंदिर में जाकर भगवान की भक्ति को मांगे, भगवान को भगवान से मांग ले। अब मंदिर में जाकर लोग बोले महाराज हमारे बच्चे की एडमिशन अच्छी वाले कॉलेज में होना चाहिए। अरे उसकी छोड़, तू अपनी देख मेरे प्यारे, इस दुनिया में कहाँ भटका हुआ है। कॉलेज में तो नंबर लग ही जाएगा जिस लायक वो होगा, लेकिन तू अपना नंबर प्रभु के चरणों में क्यों नहीं लगाता? कॉलेज में नंबर, अच्छी पत्नी की प्राप्ति हेतु प्रार्थना नहीं करना चाहिए, पुत्र हेतु प्रार्थना नहीं करना चाहिए, धन हेतु प्रार्थना नहीं करना चाहिए। अरे अपने आत्म कल्याण रूपी प्रार्थना कर लेना चाहिए, जीवन संभल जाएगा। देखिए जब तक व्यक्ति जिंदा है, शरीर से सबकी रिश्ता है, मरने के बाद कोई साथ जाने वाला नहीं है। इसलिए सच्ची प्रीति प्रभु के चरणों से हो और प्रभु के प्रार्थना में कुछ भी ना अर्पण करो, ना पुष्प चाहिए, ना फल चाहिए, ना जल चाहिए। सच्चे मन से विभीषण की तरह मन लगा दो प्रभु के चरणों में और कह दो कि ना एक घर चाहिए, ना द्वार चाहिए, ना तो यार चाहिए, ना रिश्तेदार चाहिए, बस हमको तुम ही चाहिए। तुम ही मेरे दोस्त हो, तुम ही यार हो, तुम ही रिश्तेदार हो और तुम ही मेरे माता पिता हो, बस और कुछ नहीं चाहिए। और प्रभु फिर अंतर्यामी है, वो जानते भी हैं कि इसको क्या चाहिए। मैं चाहिए, मेरे बाद भी प्रभु को प्राप्त करने के बाद भी संसारिक वस्तु अवश्य उसको चाहिए, पर प्रभु अपने ढंग से देते हैं। जिस प्रकार से देखना विभीषण जी को आगे दे दिए। देखिए इसमें क्या लिखा है, एवे वस्तु कही प्रभु निज भगति भावनी, अब कृपाल निज भगति भावनी, देहु सदा शिव मन भावनी। हे प्रभु ओ भक्ति मुझे दे दीजिए जिसको शिव जी भी, जिस भगवान शिव भी जिसकी अर्चना करते हैं वही भक्ति मुझे दे दीजिए। ऐसा ही हो। भगवान ने कहकर श्री राम ने तुरंत ही समुद्र का जल मांगा। क्यों मांगा हो समुद्र जल? खारा जल क्या करेंगे? यद्यपि सका तब इच्छा नाही, मोर दरस अमोघ जग माही, अस कही राम तिलक तेहि सारा, सुमन बिष्टि नव भई अपारा। प्रभु राम ने समुद्र का जल मंगाया और वहीं पर विभीषण जी को राज्य तिलक कर दिया है? और कहा हे सखा यद्यपि तुम्हारी इच्छा नहीं है फिर भी जाओ, मेरा दर्शन, मेरी भक्ति, मेरे प्रति करने वाला श्रद्धा अमोघ है। जिसने भक्ति श्रद्धा दर्शन किया है उसको मैं अमोघ वरदान देता हूं। वरदान कौन सा है? कह रहे हैं कि हे सखा तुम्हारी इच्छा नहीं है फिर भी मेरा दर्शन अमोघ है, वह निष्फल नहीं होता, इसलिए जाओ। ऐसा कहकर राम ने उनको राज तिलक कर दिया। आकाश से पुष्पों की वर्षा होने लगी। कहा राम ने, हे विभीषण आज से तुम लंका के राजा हो। देख कितना बड़ा वरदान दे दिया। बड़े बड़े तरसते थे, नरान तक देवान तक सब मर गए, किसी को प्राप्त नहीं हुआ, लेकिन ये साधु, ये संत आज राजा बना है। और जहां संत कोई राजा हो वहां की प्रजा कृत रहती है, संतुष्ट रहती है, मस्त रहती है। उसको भय नहीं कि पुलिस साथ देगी या नहीं देगी। स्वयं वह संत स्वरूप राजा स्वयं ही फाइनल करता है कि इसको जेल जाना है, कोर्ट जाना है कि ऊपर जाना है। जहां संत ऐसा बन जाए, जहां का राजा बन जाए, वहां की प्रजा बहुत संतुष्ट रहती है, बहुत खुश रहती है। तो कहने का मतलब जनता जनार्दन से है कि अगर आप कभी जीवन में अपना चुनाव करते हैं, राजा बनाते हैं, तो अपना वोट सोच समझ कर दें कि आप किसी संत को वोट दे रहे हैं कि किसी असंत को वोट दे रहे हैं। अतः जिसको वोट दे रहे हैं वो आपकी रक्षा कर पाएगा कि नहीं कर पाएगा। साल में एक बार तो आता होगा वोट मांगे, 5 साल के बाद एक बार। सो ऐसे चालाक और स्वार्थ व्यक्ति को कभी वोट ना दें। जो आपका कल्याण कर सके वही राजा बनने योग्य है। विभीषण जी को महाराज दशरथ ने दे दिया, राज तिलक कर दिया। अब क्या हुआ? रावण क्रोध अनलन जी, श्वास श्रमीर प्रचंड, जरत विभीषण राखियों, दीन्यु राज अखंड। श्री रामचंद्र जी ने रावण के क्रोध रूपी अग्नि में जो अपनी विभीषण की श्वास वचन रूपी पवन से प्रचंड हो रही थी, जल रही थी, जलते हुए विभीषण को बचा लिया और उसे अखंड राज्य प्रदान कर दिया। ऐसे प्रभु की महिमा है। रावण के क्रोधाग्नि से
विभीषण जी की जीवन जल रहा था, श्वास जल रही थी, उसे प्रभु राम ने बचा लिया और अखंड राज प्रदान कर दिया। और क्या हुआ, गोस्वामी जी वर्णन करते हैं कि जो संपदा शिव रावण ही दीन दिए दशमात, सोई संपदा रघुना विभीषण ही सकुच दीनी रघुनाथ। गोस्वामी जी कहते हैं कि जिस संपदा को, जो संपदा भगवान शिव ने रावण को दिया था, रावण ने उन शिव जी को अपने 10 सिर दान कर दिया था, काट के दे दिया था। रावण भी कम भक्त नहीं था प्रभु शिव का। अनेकों भक्त हुए जी दुनिया में, लेकिन कलयुग से अच्छे ही भक्त हुए। कलयुग के लोग तो खैर कलयुगी ही हैं। रावण ने अपने गर्दन को काट के चढ़ा दिया भगवान शिव को, और 1 नहीं, 2 नहीं, 3 नहीं, 4 नहीं, 5 नहीं, 10 गर्दन को काट चढ़ा दिया। तब भगवान शिव प्रसन्न हुए, बोले क्या चाहिए बताओ भक्त। बोले प्रभु ये लंका मुझे मिल जाए। भगवान शिव ने कहा था तो ऐसा ही होगा। तो जो संपदा शिव भगवान ने रावण को दे दिया, सोई संपदा विभीषण ही सकुच दीन रघुनाथ, वही संपदा विभीषण जी को राम ने दे दिया। क्यों दे दिया, राम ने क्या, विभीषण ने क्या किया राम के लिए इतना। बोले निष्काम भाव से भगवान की भक्ति किया, राम नाम का जपन किया, स्तवन किया, बस उसी भक्ति के दीवाने प्रभु राम ने दे दिया। जाओ विभीषण अब लंका बनोगे, सुनु लंकेश सकल गुण तोरे, ताते तुम अतिशय प्रिय मोरे। ऐसी विभीषण को लंका प्राप्त हो गई। अस प्रभु छाणी भजन जे जाना, ते नर पशु बिनु पूछ बिसाना, निज जन जान ताहि अपनावा, प्रभु सुभाव कपि कुल मन भावा। ऐसे परम कृपालु प्रभु को छोड़कर, बताए कितना सुंदर बात करें, ऐसे परम कृपालु प्रभु को छोड़ करके मनुष्य दूसरे को भजते हैं, वो बिना सींग और पूंछ के पशु हैं। जो मनुष्य ऐसा जान करके राम इतने दयालु हैं, अपने भक्त को सर्वस्व दे सकते हैं, ऐसे प्रभु की दयालुता को जानकर भी जो मनुष्य किसी और को भजते हैं, वह तो मनुष्य पशु के समान है। परंतु वह ऐसा पशु है जिसके न सींग है ना पूंछ है। और क्या कहते हैं कि निज जन जान ताहि अपनावा, प्रभु स्वभाव कपि कुल मन भावा। ऐसा जानकर प्रभु राम ने विभीषण को अपनाया, तो सारी की सारी बात को, उस कहानी को, उस दृष्टि को वहां कपि कुल देख रहा था। कपि कुल मतलब बानर कुल, बानरों का समूह, ये सब देख रहा था। उनके मन को बड़ी अच्छी लगी प्रभु का यह स्वभाव। पुनि सर्वाग सर्व उर्वासी, सर्व रूप सप सहित उदासी, बोले बचन नीति प्रतिपालक, कारण मनुज दनुज कुल घालक। फिर सब कुछ जानने वाले, सबके हृदय में बसने वाले, सर्वस्व प्रभु का अमोघ स्वरूप में प्रकट, सबके रहित उदासीन, कारण रहित भक्तों पर कृपा करने वाले मनुष्य बने हुए तथा राक्षसों के कुल का नाश करने वाले श्री राम जी नीति की रक्षा करने वाले वचन बोले। कौन से वचन बोले होंगे भाई राम जी? सुनु कपिस लंकापति वीरा, केहि विधि तरिय जलद गंभीरा, शंकुल मकर उरग झल जाती, अति अगाध दुस्तर सब भांति। राम ने कहा, हे वीर वानरराज सुग्रीव और लंकापति विभीषण, सुनो, इस गहरे समुद्र को किस प्रकार पार किया जाए। अनेक जाति के मगर, सांप और मछलियों से भरा हुआ यह अत्यंत ही अथाह समुद्र पार करने में सब प्रकार से कठिन है, अतः इसको पार कैसे किया जाए। हे विभीषण जी, हे सुग्रीव जी, कोई बात कहो। देखिए, प्रभु सर्व अंतर्यामी हैं, परंतु अपने भक्तों का मान रखने के लिए उनसे ही पूछ लिया करते हैं। कह लंकेश सुनहु रघुनायक, कोटि सिंधु शोषक तब शायक, यद्यपि तदपि नीति असि गाई, विनय करें सागर सन जाई।
विभीषण ने कहा, हे रघुनाथ सुनिए, यद्यपि आपका एक बाण ही करोड़ों समुद्र को सोख सकता है, आपका एक बाण सारे ब्रह्मांड को चकनाचूर कर सकता है, तथापि प्रभु परंतु ऐसी नीति कहती है, उचित है कि पहले जाकर समुद्र से प्रार्थना किया जाए, उनसे रास्ता मांगा जाए। प्रभु तुम्हारे कुल गुरु जलधि कहाँ ही उपाय विचार, बिनु प्रयास सागर तरही सकल भालु कपिधारी। हे प्रभु, समुद्र आपके कुल के बड़े पूर्वज हैं। समुद्र कौन है? समुद्र को किसने बनाया? प्रभु राम के वंशजों ने समुद्र को बनाया है। कौन है वो? वो है प्रियव्रत जी। प्रियव्रत जी ने समुद्र को बनाया है। और क्या हुआ? बोले प्रभु राम की और एक पूर्वज कौन? राजा सगर की पुत्रों की अस्थियां समुद्र में हैं, तो सोखेंगे कैसे? गलत हो जाएगा। गंगा जी का अवतरण हुआ। गंगा जी सगर के जो 60,000 पुत्र थे, उनकी अस्थियां जो पड़ी थी ऋषि के श्राप आग्नि जल करके, उसके लिए गंगा जी का अवतरण हुआ। गंगा जी उन अस्थियों को बहा करके ले गई, गंगा सागर में मिला दी, तो कल्याण हो गया। तो कहते हैं उसी प्रकार से आपके पूर्वज हैं, वे विचार कर उपाय बतला देंगे, तब रीछ और बानरों की सेना बिना ही परिश्रम के समुद्र पार उतर जाएगी। ऐसा किसने कहा? विभीषण जी ने कहा, सखा कही तुम नीति उपाय, करिए दैव जो हूँ ही सहाय। मंत्र नया है लक्ष्मण मन भावा, राम बचन सुनी अति दुख पावा। राम बचन सुनी अति दुख पावा। राम जी ने कहा, हे सखा तुमने बहुत अच्छा कहा है, उपाय बता, यही किया जाए। यदि दैव सहाय हो। यह सलाह लक्ष्मण के मन को अच्छी नहीं लगी। लक्ष्मण सोचते हैं कि तुरंत काम होना चाहिए। इंतजार करना, वेटिंग करना लक्ष्मण को पसंद नहीं आता। तुरंत काम हो, तड़फड़ वाला काम लक्ष्मण कुमार का। तीर मारो, सोख दो और पार करते हैं। बाद में पूर्वजों की मर्यादा आन बाद में देखी जाएगी। परंतु राम मर्यादा पुरुषोत्तम हैं, राम मर्यादा मानते हैं। लक्ष्मण जी मर्यादा का उल्लंघन करना चाहते हैं, परंतु बड़े भैया के साथ में तो कर नहीं पाते। क्या कर, संकोच, डांट पड़ जाएगी फोकट में, फ्री हाल, सुबह सुबह नाश्ता में डांट मिल जाएगी, क्या मतलब। इसलिए लक्ष्मण जी मन में बहुत सोचते हैं, परंतु शांत रह जाते हैं। तो लक्ष्मण के मन को नहीं भाई, राम जी के वचन कहे। राम जी ने कहा ठीक है, यही करना पड़ेगा, प्रार्थना कर लेते हैं। नाथ दैव करे कबन भरोसा, शोष सिंधु करहि मन रोषा। कादर मन कहूँ एक अधारा, दैव दैव आलसी पुकारा। लक्ष्मण ने विभीषण की बातों को सुनकर कहा, है प्रभु देखिए, दैव कौन भरोसा है, समुद्र प्रकट होंगे कि नहीं होंगे, क्या भरोसा है? क्यों 3 दिन व्यर्थ बिताया जाए? आप बैठेंगे, 3 दिन बीत जाएंगे प्रार्थना करते हुए, आपका समाधि लग जाएगी। तो लक्ष्मण ने कहा, हे नाथ, दैव का कौन भरोसा है? मन में क्रोध कीजिए और ले आइए अग्निबाण और समुद्र को शोक डालिए। यह दैव को तो कायर के मन का और आधार तसल्ली देने का उपाय हो जाएगा। आलसी लोग ही दैव देव पुकारा करते हैं, कर्म होगी तो सिर्फ कर्म करते हैं। ऐसा बहुत सुंदर दृष्टांत दिया, पर ऐसा बात नहीं है। लक्ष्मण जी गलत कह रहे हैं यहाँ। दैव देव आलसी नहीं पुकारा, जो भगवान में विश्वास रखता है वही पुकारता है भगवान को। दैव देव आलसी नहीं पुकारा। आलसी सोता रहता है मस्त, वो तो बोलता है राम का नाम लेने में भी उसको आलस लगती है, वो कुछ नहीं करता। दैव देव आलसी पुकारा। इस प्रकार से लक्ष्मण कुमार जी ने कहा, और इसके बाद चुप हो गए। क्यों? क्योंकि समय हो गया था, 10 बज चुके थे, इसलिए बोले अब आगे कुछ कहने की बात ही नहीं है, कल कहा जाएगा। तब तक के लिए जय जय श्री राधे श्याम।